वेलकम बैक टू द स्मार्ट बायो सिंप्लीफाइड चैनल। आज का हमारा टॉपिक है हिस्ट्री ऑफ क्लासिफिकेशन। क्लासिफिकेशन की हिस्ट्री देखेंगे कि क्लासिफिकेशन जो शुरू हुई थी और जो आज की क्लासिफिकेशन है वो किन बेसिस पे करते हैं। ठीक है, क्लासिफिकेशन को स्टडी करें तो सबसे पहले जो पर्सन आता है हमारे पास हिस्ट्री में और या बुक में, तो वो है अरिस्टो यानी अरिस्टोटल। अरिस्टोटल जो है उसने क्लासिफिकेशन का आइडिया जो है दिया। कैसे दिया? इसने क्या किया, जितने भी वर्ल्ड के ऑर्गेनिजम्स हैं, जानदार हैं, उनको दो बड़े ग्रुप्स में जो है डिवाइड कर दिया। एक था ग्रुप्स प्लांट्स और दूसरा ग्रुप है हमारे पास एनिमल्स। तो प्लांट्स और एनिमल्स जो दो बड़े ग्रुप्स हैं उनको आज भी क्लासिफिकेशन सिस्टम में जो है वो माना जाता है और उसको मतलब उसका जो है एग्जिस्ट करते हैं। दोनों ग्रुप्स क्लासिफिकेशन सिस्टम में आज भी एग्जिस्ट कर रहे हैं। और इसमें यहाँ से हम स्टार्ट करते हैं ना, हिस्ट्री ऑफ द क्लासिफिकेशन सिस्टम कैन बी ट्रेस्ड बैक टू एंशिएंट टाइम। तो कहता है कि जितनी भी क्लासिफिकेशन सिस्टम की हिस्ट्री है उसको हम ट्रेस्ड बैक कर सकते हैं, यानी कि जो पहले का पैटर्न है उसको हम फॉलो कर सकते हैं टू एंशिएंट टाइम्स। पुराने वक्तों के जो वर्क हो चुका है क्लासिफिकेशन पे, जितना भी काम हो चुका है, जो साइंटिस्ट ने काम किया है, उस पर हम दोबारा उसको ट्रेस बैक कर सकते हैं, उसको फॉलो कर सकते हैं। ठीक है, द ग्रीक फिलोसफर अरिस्टोटल जो है इसका जो है दुरानिया, इसका ड्यूरेशन 384 से 322 BC का है, यानी बिफोर द क्रिस्ट। जो नॉन मुस्लिम्स हैं उनका एक कैलेंडर है AD और BC का, और वो उसी को फॉलो करते हैं, यानी कि वो मानते हैं कि क्रिस्ट की बर्थ हुई तो जो बर्थ से पहले का टाइम पीरियड है उसको BC बोलते हैं और जो बाद का टाइम पीरियड है वो AD होता है। तो ग्रीक फिलोसफर का मतलब है कि ग्रीक यानी यूनान से बिलोंग कर रहा था वो, यूनान कंट्री। और फिलोसफर होता है ऐसा पर्सन जो लाइफ के बारे में स्टडीज़ करता है, जो अपने लाइफ के बारे में जो है ज़िंदगी के बारे में लिखता है, उसके पीछे के रीजंस क्या हैं, फ़िलासफ़ी क्या है, उसके बारे में लिखता है और उसके बारे में स्टडी करता है। तो ये अरिस्टोटल, जिसको उर्दू में अरस्तू कहा गया है, ठीक है, वो एक फर्स्ट जो है फिलोसफर था, जिसने एक पहला बंदा था जिसने क्लासिफिकेशन की, जिसने क्लासिफिकेशन का आइडिया दिया। तो इसने ऑर्गेनिजम्स को, जानदारों को दो बड़े ग्रुप्स में जो है क्लासिफाई कर दिया, प्लांट्स और एनिमल्स में। दो बड़े ग्रुप्स में क्लासिफाई कर दिया, प्लांट्स और एनिमल्स। तो जो प्लांट्स और एनिमल्स का ये ग्रुप जो है वो आज भी क्लासिफिकेशन सिस्टम में पाया जाता है। अब देखिए, इसकी एक बुक थी अरिस्टोटल की, डी एनिमा। ठीक है, ये क्या, तो MCQs के हवाले से हमने करना है ये टॉपिक, जस्ट याद रखने हैं साइंटिस्ट पहले कौन आया, और दुरानियाँ याद रखने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, डेट्स याद रखने की ज़रूरत नहीं है, साइंटिस्ट और उसका जो वर्क था वो हमने याद रखना है। अब इसका दुरानिया देखें 300 के जो है सदी का है, और यहाँ पे 1100 की सदी में जो है 1172 के साल में देखें एक साइंटिस्ट आया, इब्ने रुश्द। ठीक है, इब्ने रुश्द एवरोज उसको भी कहा जाता है, इसके दो नेम हैं, इब्ने रुश्द एवरोज। उसने अरिस्टोटल की बुक डी एनिमा को जो है, क्योंकि वो अरिस्टोटल यूनान का था तो उसने ग्रीक लैंग्वेज में ही लिखना था, तो उसने इसको अरेबिक में किया। उसने अपनी कंट्री के हवाले से लैंग्वेज के, मदर लैंग्वेज के हवाले के मुताबिक लिखा, और उसने अपनी मदर लैंग्वेज के मुताबिक जो है उसको ट्रांसलेट कर दिया। तो इब्ने रुश्द का काम भी हम देख लेंगे कि उसने अरिस्टोटल की जो बुक डी एनिमा है उसको अरेबिक में जो है वो ट्रांसलेट किया। नेक्स्ट हमारे पास जो 781 का जो है दुरानिया और से लेके 859 तक AD तक का जो दुरानिया, उसमें एक अरब स्कॉलर आता है अबू उस्मान उमर अल जहीज़। अबू उस्मान जो एक मुस्लिम साइंटिस्ट है और अरब से बिलोंग करता है, और स्कॉलर फिलोसफर वो था जो फिलोसफी देखता है पीछे की किसी रेलिवेंट सब्जेक्ट की। ठीक है, और जो स्कॉलर होता है वो पर्टिकुलर सब्जेक्ट के में जो है एडवांस स्टडी कर रखी होती है, और वो स्कॉलर कहलाता है। तो अबू उस्मान एक अरब का स्कॉलर था, उसने डिस्क्राइब्ड द करैक्टरिस्टिक्स ऑफ 350 स्पीशीज़ ऑफ एनिमल्स, और एनिमल्स की 350 स्पीशीज़ की खसूसियात को बयान किया। अब स्पीशीज़ क्या होता है? स्पीशीज़ हमने कहा था ग्रुप ऑफ सिमिलर ऑर्गेनिजम्स, जहाँ सेम जानदारों का एक ग्रुप जो आपस में मिलाप कर सकें और
फर्टाइल जो है ऑफस्प्रिंग जो है वो पैदा कर सकें, आगे उनके बच्चे भी रिप्रोड्यूस कर सकें, उनके आगे बच्चे भी पैदा हो सकें, तो वो होता है स्पीशीज़। तो एनिमल की 350 स्पीशीज़ की उसने खुसूसियात बयान की। ही रोट अ लॉट अबाउट द लाइफ ऑफ आंट्स, और इसने आंट्स की ज़िंदगी पर बहुत कुछ लिखा और इस पर किताब भी लिखी, ठीक है। नेक्स्ट, द इटालियन बोटेनिस्ट एंड्रिया सिज़ल्पिनिया, इसका दौरानिया 1519 से लेकर 1603 AD तक का इसका ड्यूरेशन है, और ये जो है इटली का था, ठीक है। एंड्रिया कौन था? इटली का बोटेनिस्ट था, यानी इसने प्लांट्स को स्टडी कर रखा था। डिवाइडेड द प्लांट्स इनटू 15 ग्रुप्स एंड आर कॉल्ड देम जेनरा, ठीक है। प्लांट्स के इसने 15 ग्रुप बनाए, प्लांट्स को 15 ग्रुप में डिवाइड किया और हर ग्रुप का नेम जेनरा रखा। हर ग्रुप का नाम क्या रखा? जेनरा। तो यहाँ से डेफिनेशन भी बन सकती है, व्हाट डिफाइन द जेनरा, और यहाँ पे जो है एंड्रिया सिज़ल्पिनिया का जो है के बारे में भी पूछा जा सकता है कि इसके बारे में बताएं, ठीक है। उसके बाद पहले तो अरिस्टोटल ने 2 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम दिया, वो नेक्स्ट हम पढ़ेंगे नेक्स्ट टॉपिक में, और फिर वो भी देखेंगे कि वो रिजेक्ट क्यों हुआ। और इसके बाद अरब स्कॉलर था, ठीक है, उसने तो सिर्फ खुसूसियात बयान की थी एनिमल्स की। अब बोटेनिस्ट ने एक और जो है ग्रुप जो है वो इंट्रोड्यूस करवाया, उसका नाम उसने क्या रखा? जेनरा, जीनस भी कहते हैं, ठीक है। द फ्रेंच बोटेनिस्ट टॉर्नफोर्ड, जिसका दौरानिया 1656 से 1708 AD का है, टॉर्नफोर्ड उसका नेम है, और वो फ्रांस का जो है बोटेनिस्ट है। फ्रेंच जो है फ्रांस से, ग्रीक जो है वो यूनान से, इटालियन जो है वो इटली से बिलोंग करता है। इंट्रोड्यूस द टेक्सा ऑफ द क्लास एंड स्पीशीज, अब इसने और ग्रुप्स जो है इंट्रोड्यूस करवा दिए टॉर्नफोर्ड ने। तो टेक्सा मीन होता है ग्रुप, सिंपल सी बात है, ग्रुप इसको बोलेंगे, ठीक है। रैंक भी बोल सकते हैं, टेक्सा भी बोल सकते हैं। एंड टेक्सा तो ग्रुप्स होगा ना, टेक्सोन जो होगा वो एक सिंगल ग्रुप होगा ऑफ द क्लास एंड स्पीशीज। अब इसने 2 और जो है ग्रुप्स जो है इंट्रोड्यूस करवाए। अब जिसने क्लास और स्पीशीज इंट्रोड्यूस करवाया वो टॉर्नफोर्ड है और वो फ्रेंच बोटेनिस्ट है, ये हमने ये चीज़ याद रखनी है। और जिसने जेनरा को, जीनस को जो है इंट्रोड्यूस करवाया वो एंड्रिया है और इटालियन बोटेनिस्ट है। नेक्स्ट है स्वेडिश बायोलॉजिस्ट। स्वेडिश जो है वो स्वीडन का रहने वाला था और वो एक बायोलॉजिस्ट था, ठीक है। इसने तमाम लाइफ जो है वो स्टडी की हुई है। तो कार्ल लिनियस उसका नाम था। कार्ल लिनियस 1707 से 1778 AD का, यानी कि ये जो है हमने पीछे भी पढ़ा है, और इसने जो है वो आपको पता ही है कि 7 टेक्सोनोमिक रैंक्स इसने इंट्रोड्यूस करवाए, ठीक है। अब इसने 7 ग्रुप्स बनाए, 7, ये इम्पोर्टेंट है, ये याद रखने वाला है, ठीक है। अब इसने इसका ईयर भी याद रखना है, 1735 में इसने ये काम किया था, ठीक है। और इसका जो टोटल दुरानिया है, तो वो ड्यूरेशन है वो 1707 से 1778 AD का है। इसने ऑर्गेनिज्म की टेक्सोनोमिक हायरार्की जो है वो क्रिएट कर दी, और जो 7 ग्रुप्स के साथ विद 7 टेक्सा मतलब 7 ग्रुप्स के साथ इसने जो है ऑर्गेनिज्म की हायरार्की जो है वो क्रिएट की। पहला ग्रुप इसने कहा है, फर्स्ट रैंक होता है किंगडम, जिसमें एनिमल्स एंड प्लांटी, जो इसने अरिस्टोटल ने भी बताया, ठीक है। उसके बाद फाइलम, फिर उसके बाद हमने पढ़ा क्लास, फिर ऑर्डर, फिर फैमिली, फिर जीनस, फिर स्पीशीज। यानी कि किंगडम को मजीद क्लासीफाई करेंगे तो फाइलम आएगा। फाइलम में ऑर्गेनिज्म को मजीद डिवीजन करेंगे, उनमें सिमिलैरिटीज देखेंगे और उनका डिफरेंस करेंगे तो क्या है वो क्लास में डिवाइड हो जाएगा। क्लास को मज़ीद डिवाइड करेंगे, जो ऑर्गेनिज्म सेम हैं, जो उनमें जो है फ़र्क है, जो डिफरेंसेस हैं, जो डिफरेंट करेक्टरिस्टिक्स हैं, उनको मज़ीद डिवाइड करेंगे तो हमारे पास ऑर्डर आ जाएगा। और ऑर्डर में मज़ीद हम ऑर्गेनिज्म को डिवाइड करेंगे तो फैमिली आ जाएगी, और फैमिली को मज़ीद डिवाइड करेंगे तो जीनस आ जाएगी। तो जीनस तो ग्रुप एक ऐसा है जिसमें जेनेटिक्स, बिहेवियर जो है वो फिजियोलॉजी देखी जाती है, ठीक है। और स्पीशीज तमाम सिमिलर ऑर्गेनिज्म जो आपस में मिलाप कर सकें और फर्टाइल जो हैं और ऑफस्प्रिंग यानी बच्चे पैदा कर सकें, यानी इनके रिप्रोडक्शन जो है वो ऐसे ऑर्गेनिज्म पैदा करें जो आगे रिप्रोड्यूस कर सकें, रिप्रोडक्शन जिनमें हो सके, तो वो होते हैं फर्टाइल ऑफस्प्रिंग, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। होप्स हो आपको ये टॉपिक बहुत अच्छे से समझ आया हो। अगर तो इसको आपको अच्छे से समझ आया हो तो इसको लाइक करें, इसको सब्सक्राइब करें और मेरे चैनल को आगे अपने दोस्तों के साथ शेयर करें।